राख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान शिव, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के रोहतास जनपद में स्थित आपका ये ग्राम खैरा भूधर, जिसके परम पुनीत धराधाम पर श्री रुद्र महायज्ञ के साथ साथ इस 7 दिवसीय श्री राम कथा गंगा में पिछले 6 दिनों से हम और आप नित्य गोता लगा रहे हैं। इस पूरे रचना के आयोजन के केंद्र में परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान कपिल मुनि जी तिवारी, मैया श्रीमती मालती देवी जी, जिनके सुपुत्री आदरणीय श्रीमती किरण प्रभाकर जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर ये रुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा गंगा की कथा हम और आप नित्य यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। परम आदरणीय भैया शशि शेखर जी, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आरा पिछले वर्ष हम लोग आरा में राम कथा गाए। आदरणीय ओझा जी सब परिवार आए यहाँ पर। अभी 1 माह पहले हम लोग कप्तानगंज में राम कथा गाए। उस कथा के कर्ता धर्ता बाबू वरुण पांडे जी दिल्ली से यहाँ चल कर आए। जितने भी लोग आए हैं आसपास दूर से, जो आके चले गए अथवा जो आने वाले हैं, जो आते आते रह गए हैं, YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आप सभी लोगों को इस षष्ठम सत्र के प्रारंभ में मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम।
जय सिया राम। जय सिया राम। और ही तेज हो जाई, जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। आप में से कितने लोग कल नहीं थे? हम नहीं थे पूछे हैं। कितने लोग नहीं थे कल की कथा में? इतने सारे लोग आज नया आ गए। अच्छा, कितने लोग कल थे? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। हम भी कल थे। हाँ। बड़ा आनंद आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि हम लोग भी बारात के साथ मिथिला पहुंच गए हैं। विवाह के बाद प्रभु मैया के साथ श्रीधाम अयोध्या वापस लौटे और यहीं से श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। आज और कल 2 ही दिन कथा शेष है बस। आगे बैठ जाए बाबूजी, बैठे में थोड़ी दिक्कत है कुछ को। आगे बैठे। कथा वथा सुने में कोनो हर्ज नहीं है। भगवान विवाह करके अयोध्या वापस लौटे। प्रातः बेला के दोपहर में आदरणीय भैया शशि जी से मैंने चर्चा की कि भैया 2 ही दिन कथा अब शेष बची है। सत्र तो 9 दिन का है, लेकिन हरिक्षा कहिए, ये भी कथा 9 दिन की ही थी, लेकिन होली की तिथि आगे पीछे बढ़ने घटने के कारण ये 7 दिवसीय हो गई। तो मैंने पूछा कि 7 कांड में से एक ही कांड भइल बा अभी, 2 दिन बचा है, 2 दिन में क्या सुनेंगे? तो बोले महाराज कथा का तो कोई था नहीं है। भाव है कि भरत भैया के प्रसंग को आज स्पर्श हो जाए थोड़ा, और कल विश्राम सत्र में सुंदर कांड की कथा का स्मरण हो जाए। हमने कहा जो हरि इच्छा। तो आज हम और आप भरत भैया के चरित्र को, भरत मिलाप तक के चरित्र को प्रयास करूंगा थोड़ा स्पर्श हो जाए, और कल सुंदर कांड के साथ श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस सत्र को हम और आप विश्राम देंगे। भगवान अयोध्या आए। वो स्वामी जी कहते हैं जिस दिन से भगवान विवाह करके आए हैं श्रीधाम अवध में, नीत नव मंगल मोद बधाई। भगवान के विवाह करके आने के बाद 11 साल बीते। कितने वर्ष? 11 वर्ष बाद भगवान का वनवास हुआ। और गोस्वामी जी कहती हैं ये 11 वर्ष अयोध्या में क्या हुआ? नीत नव मंगल मोद। अयोध्या में नित्य नवीन मंगल बधाई गाई जा रही है, जिसको देखिए महोत्सव में लगा हुआ है। देखिए मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही अपने आप में एक उत्सव के बराबर है। ये जो मानव शरीर मिला, ये प्राप्त हो जाना ही उत्सव है। और मानव शरीर प्राप्त करके नित्य महोत्सव में बने रहिए, नित्य आनंद में बने रहिए, इसकी यही सफलता है। जीवन बिताना है, ये हमारे आपके हाथ में है कि जीवन को रो रो के बिताना है
कि जीवन को हंसते हंसते बिताना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। आनंद का परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आनंद का संबंध परिस्थिति से नहीं है, आनंद का संबंध मनस्थिति से है। हमारी मन स्थिति कैसी है? मेरे रघुनाथ जी वन में भी रहते हैं तो लगता है मानो जैसे इंद्र देवलोक में विराजमान होते हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र सची जयंत समेत जनुबा सव बस अमरपुर सची जयंत समेत, जिस प्रकार देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ देवलोक के ऐश्वर्य में रहते हैं, उतने ही आनंद में भगवान मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में रहते हैं। परिस्थिति में कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। भगवान की मन स्थिति आनंद की है, इसलिए भगवान वन में भी रहते हैं तो आनंद में बने रहते हैं। ये कथा कीर्तन सत्संग प्रवचन, इसका फल ये नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, भ्रम में रहिए। हमारे एक बंगाल में एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव भगवान। आप में से कोई कलकत्ता गया होगा तो देखा होगा, वहां एक मां दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है। मां दक्षिणेश्वरी काली जी का अद्भुत स्थान है, गंगा जी का तट है। उसी काली मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, मां की पूजा किया करते थे। दिन में जब भोग की थाली लेकर के जाते थे काली मां को भोग लगाने के लिए, और जैसे आवाहन करते थे, मां के विग्रह में साक्षात मां काली प्रकट होकर बैठ जाती थी। मूर्ति नहीं, मूर्ति में से साक्षात मां काली नित्य प्रकट होकर बैठ जाती थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के और मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये नित्य का क्रम था। उन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर। जल का एक बूंद भी अंदर नहीं जाता था, इतनी पीड़ा होती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन कहा, गुरुदेव आपको तो मां दर्शन देती है नित्य, आप मां से बात भी करते हैं, कहिए ना मां से कि आपके कैंसर को ठीक कर दे मां। तब स्वामी विवेकानंद जी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र क्या कहे तुम, रामकृष्ण को कैंसर हुआ है? रामकृष्ण को कभी कैंसर नहीं हो सकता, रामकृष्ण अजर अमर है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं, इसको कुछ दिनों के लिए मैंने धारण किया है, बस मैं अजर अमर हूं। फिर बोले स्वामी जी, बोले विवेकानंद जी, गुरुदेव आपकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, आप कई दिनों से कुछ पाए नहीं हैं। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, नरेंद्र सदगुरु का शिष्य मुख होता है, अब मैं अपने मुख से भोजन नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारे मुख से भोजन लेता हूं, जो तुम पान करते हो उससे मैं तृप्त होता हूं। अब आप बताइए, जिन स्वामी जी को काली मां दर्शन देती है उनको कैंसर होना चाहिए है? हम भजन करेंगे, हम कथा करेंगे, हम भगवान की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो हमको व्याधि नहीं होगी, ये फल नहीं है। फिर आप पूछोगे महाराज इस कथा कीर्तन सत्संग का फल क्या है? इसका फल है कि यदि हम सत्संग भजन कीर्तन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते रहेंगे तो जीवन में व्याधि भी होगी, तो उस व्याधि का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा।
कष्ट आएगा तो उस कष्ट का प्रभाव हमारे व्यवहार पर नहीं पड़ेगा, हमारे स्वभाव पर नहीं पड़ेगा, ये इसका फल है? इसलिए जीवन को आनंद पूर्वक जीने का स्वभाव बनाइए। एक ही बार मिला है, अगली बार क्या बनेगा कोई नहीं जानता है? 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चलता रहा। अवधवासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप अछत युवराज पद राम ही देऊ रे। यदि श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य होगा। प्रजा का भाव महाराज को पता चला। एक दिन सभा में दर्पण लेके मुकुट सीधा किए, तब तक कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, यहाँ के केश दिखाई पड़े सफेद हो गए। महाराज सोचे केश ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, मैं अपना रंग कब बदलूंगा। राजन, समय आ गया है, राम को युवराज पद पर आसीन करिए और मुक्त होइए। नृप युवराज राम कहु देव। देखिए, एक बड़ी विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करूं, संतान यदि आपके सामने योग्य हो गई तो अपना सारा भार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाइए। ये बतिया बुझाता? मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। आपको मुक्त होना पड़ेगा। संतति यदि योग्य हो गई तो अपना दायित्व, अपना भार सौंपिए और मुक्त होइए। मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, काखी तर दबा के बैठा है चाबी। कब तक दबा के रखिएगा? कहिया ले दबाइएगा? हो रतिया में प्राण चला जाएगा, चबिया निकल के गिर जाएगा। लड़कवा रोएगा, बाद में पहले चबिया उठा के तिजोरी में बंद करेगा अपने। लोग इसलिए नहीं देते हैं कि बर्बाद कर देगा। आपके जाने के बाद बर्बाद करेगा तो कौन आबाद करेगा उसको? आप यदि अपने सामने सौंप देंगे और यदि आपके सामने यदि गलत रास्ते पर जाएगा भी तो संभालने के लिए आप रहेंगे। आपके पीछे यदि गलत मार्ग पे चला गया तो कौन संभालेगा? इसलिए संतान योग्य हो जाए तो दायित्व से मुक्त होइए, स्वयं मुक्त होइए। और वास्तव में यही मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद केवल तेरही होती है। और क्षमा करिएगा, जो परिस्थिति समय चल रहा है, समाज की जो स्थिति दिख रही है, तेरही भी तभी होगी जब लड़कवा लायक हुई। जो स्थिति आ रही है, बाप जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपाट दो, टाइम नहीं खे, छुट्टी नहीं खे मिलत, 3 दिन में सब क्रियाक्रम पूरा है। जो माई 9 महीने कोख में पाली है, उस माई के लिए यदि 13 दिन नहीं निकल पा रहा है, हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु से भी गए गुजरे हैं, हम मनुष्य नहीं हो सकते। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्ति जीते जी है। चौथे पन नृप कान न जान, ये मुक्ति है। पहले के राजा नृप चौथे पन में वन में जाते थे। वर्तमान में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहिए लेकिन वन की तरह रहिए। घर में ऐसे रहिए जैसे मानो वन में आकर के बैठे हैं, आनंद में रहिए। बहुत संहार कर लिया, यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, क्षमा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ,
जीवन में बुढ़ापे को आनंद पूर्वक बना के रहना चाहते हैं तो अपने को मरा हुआ मान लीजिए। घर में मान लीजिए कि आप हैं ही नहीं, आनंद में पड़े रहिए। कितना संभालिएगा, अब अपने को संभालिए। क्यों? चलती चली का बेला आया है। माला लेकर भगवान के नाम में रत होने का स्वभाव बनाइए। ये मुक्ति है। महाराज के मन में भाव आया, नृप जुबराज राम कहूं देहो। तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास। कहे गुरुदेव एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुदेव भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद दिख रही है। कहें कैसे? गुरु जी ने कहा महाराज मुहूर्त न पूछिए, बेगी विलंब न करिए नृपा, साजिय सबुई समान, सुदिना सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। गुरुदेव ने कहा महाराज तुरंत कर डालिए, विलंब न करिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बेग करिए, विलंब न करिए। गुरुदेव भगवान तो इसलिए बोले कि कहीं मेरी बात मानकर महाराज इसी समय इसी क्षण राम जी का अभिषेक कर दे, रात्रि न आने पावे आज की, तो हो सकता है कि विधाता की लेखनी बदल जाए। और राम जी के समय दो ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल देने की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मा जी की रचना बदल सकते हैं। ये दो लोग जानते हैं कौन कौन है? एक हैं अवध के अयोध्या रघुवंश के गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। भरत जी कहते हैं चित्रकूट में गुरुदेव आप कौन है? सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेकी जो टेकी। गुरुदेव आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदल देने की शक्ति रखते हैं। एक गुरु जी हैं और दूसरे मेरे दाहिनी ओर देखिए बाबा बैठे हैं। भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारे। भगवान विश्वनाथ महादेव भगवान शंकर में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है कि वो विधाता की लेखनी को भी बदल सकते हैं। नीचे गुरुदेव भगवान हैं, छत्र के रूप में भगवान शंकर हैं। जब मां कैकेयी ने वरदान मांगा दशरथ जी से कि राम के स्थान पर भरत का तिलक हो और राम 14 वर्ष के लिए उदासीन व्रत का संकल्प लेके वन में जाएं, जब राम जी आकर कोप भवन में मां कैकेयी से पूरी बात सुने, अब पिताजी को दंडवत किए हैं, तो महाराज ने राम जी को हृदय से लगाया और कहते हैं आशुतोष तुम अवधर डाली, आरती हर दीन जन जानी। हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप औढ़र दानी हैं। दीन जानकर इस दशरथ को आज मेरे आर्त को समाप्त करिए। भगवान शंकर ने पूछा क्या आप चाहते हैं?
चक्रवर्ती जी ने कहा, बाबा आज तक संसार में जितने पिता आपकी प्रार्थना किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे, परंतु मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संतान राम आज मेरी आज्ञा का पालन न करे और राम वन की ओर न जाए। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। भगवान शंकर मौन हो गए, मौन हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और भगवान शंकर यदि विधाता की रचना बदल सकते हैं तो राम जी का वनवास क्यों नहीं बदल दिए? प्रश्न उठता है ये, क्यों नहीं बदल दिए? इसलिए नहीं बदल पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ये स्वयं रघुनाथ जी की रचना है। लक्ष्य को याद करके अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, अपने पोष्य वर्ग का पोषण करता है, आश्रितों का देखभाल करता है, परिवार का पोषण करता है, लेकिन इस काम को करने के साथ साथ परमार्थ भी करता रहता है, वो जगा हुआ है। और जो केवल यही में लपटाया हुआ है, एक कथा चलता खैरा भूधर में, कथा के टाइम बा, ये सब बूढ़ लोग के काम है। 60 साल के बाद सुने एग्रीमेंट भइल बा का कि 60 साल ले रहे के भाई जा, एग्रीमेंट हुआ है का? आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लिखा रहता है स्टिक नो बिल्स दीवार पर, यहां चिपकाना मना है। प्लीज साइलेंट योर मोबाइल फोन, मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए, यहां बात करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बैठना मना है, लिखा रहता है ना दीवार पर। धरती पर कोई ऐसा दीवार और ऐसा कोना नहीं मिलेगा आपको जहां लिखा है कि यहां मरना मना है। पूरी धरती घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है, हो कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने हर समय को जीवन का आखिरी समय जान करके भजन में ही बना रहना चाहिए। यही पाथेय है, यही पाथेय है। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, कई लोग अपनी घरे सरसों के तेल भी नहीं खे मिलत भैया। कितने लोग ऐसे हैं अपनी घरे सरसों के तेल नहीं खे मिलत, और दूसरा जगह जाएंगे तो चमेली का तेल है, हम ठोकेंगे ऊपर। अरे इतना ठोकना है तो लेके चलिए। जिसको अपने घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता है, वो कहीं बियाह हुआ में जाता है ना बारात में, 5 बजे दतुवन करके बैठ जाता है, लियावा खराई होता हमारा। हर बारात में 4-5 गो लकुराधी लोग जाते हैं, वो 5 बजे दतुवन कह के खराई हो जी, हमरा कुछ दो हमके खाए के। अरे तेल चमेली चंदन सा, जो राम नाम के व्यापार में लगा हुआ है वो मोह की रात्रि में जगा हुआ है। लक्ष्मण जी कहते हैं यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, ब्रह्म है। इनके चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है, परम परमार्थ है। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। अगले दिन बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए हैं। लक्ष्मण भैया के साथ सुमंत जी ने कहा कि महाराज ने आपको 4 दिन वन दिखाकर वापस बुलाया है। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया और बरबस सुमंत जी को अयोध्या की ओर विदा किया है। अब भगवान गंगा जी के किनारे गंगा जी को पार करने आए
यहाँ केवट भैया खड़े हैं नाव लेकर। केवट जी को जानते हैं आप लोग ना, अद्भुत मानस के अद्भुत पात्र हैं। और मानस के सबसे प्रिय पात्रों में से मेरे लिए एक पात्र है केवट भैया हमारे, अद्भुत पात्र हो। भगवान ने नाव मांगी, केवट जी नाव ले आइए, बोले ना ले आए। कल्पना करिए आपके सामने भगवान यहाँ प्रकट हो जाए। केवट भैया आत्मनिवेदन के भाव में आ गए, प्रभु नहीं जानो कछु और कबारो, मैं हम दूसरा कोई काम नहीं जानते प्रभु, नाव ही ने हमारे परिवार को जीवित रखा है, नाव यदि चली जाएगी हमारे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। अब यहां मैं आपसे एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं। केवट जी के प्रसंग में आपको 3 केवट भैया दिखाई पड़ेंगे। 3 केवट जी शशि भैया। एक केवट जी वो है जब राम जी आए हैं तब। वो केवट जी कौन है? वो केवट जी चाहते हैं कि भगवान की सेवा करूंगा, नाव से उस पार ले जाऊंगा तो भगवान हमको कुछ देंगे, और जो देंगे उससे रात में भोजन जाएगा घर में। इसलिए कहते प्रभु इस नाव ने मेरे परिवार को जीवित करके रखा है, नाव चली जाएगी तो भूखों मर जाएंगे बच्चे। थोड़ी देर भगवान से दर्शन हुआ, भगवान से वार्ता भई, यहाँ थोड़ा साफ हुआ। अब कहते प्रभु पाँव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा और आपको गंगा पार पहुंचाऊंगा, और सौगंध लेकर कहता हूं आपके और आपके पिताजी की, आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा, कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसका क्या अर्थ है कि मैं पार उतारूंगा, मांगूंगा नहीं आपसे, आप देंगे तो ले लेंगे और नहीं दीजिएगा तो चुपचाप चले आएंगे, आपको हम परेशान नहीं करेंगे प्रभु। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण। केवट जी कहते हैं मैं बाण से डरने वाला नहीं हूं, मारना चाहते हैं तो भी मार दीजिए, जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। केवट जी की इस बात को सुनकर, सुन केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान की लखन प्रन। केवट भैया की अटपटी बातों को सुनकर भगवान यहां पर मुस्कुरा उठे, बिहस पड़े। और आपसे बताऊं, भगवान मुस्कुराते तो हमेशा हैं, बिहसते हमेशा नहीं हैं। भगवान कब बिहसते हैं? मानस में प्रमाण है, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। जब सामने वाले के भीतर लौकिक नहीं अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है राम जी को, तो भगवान बिहस पड़ते हैं। अब आप कहोगे महाराज ये लौकिक और अलौकिक प्रेम क्या है? बाबूजी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बार बार आने जाने से। जगरा प्यास लगी खुदे जाके पी ली बहरा। क्या कह रहे थे हम? लौकिक और अलौकिक। भगवान लौकिक प्रेम देखकर नहीं हंसते, भगवान अलौकिक प्रेम देखकर भी हंसते हैं। आप किसी के सामने जाइए और आप कितने भी कष्ट में हो, सामने वाला आपको देखकर ठहाका मारकर बेहस पड़े, आनंद में आ जाए, तो उसके भाव का दर्शन करके आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं प्रसन्न मुद्रा में है, आज मेरी समस्या समाप्त हो गई। भगवान ये अब आप पूछिएगा महाराज ये अलौकिक प्रेम क्या है? जिस प्रेम में चाह होती है, जिस प्रेम में मांग होती है, वो लौकिक प्रेम है।
और जिस प्रेम में अर्पण होता है, जिस प्रेम में तर्पण होता है और जिस प्रेम में आत्मसमर्पण होता है, वो अलौकिक प्रेम होता है। अलौकिक प्रेम करने वाला मांगेगा नहीं। एकदम प्रैक्टिकल भाव से आपको समझा रहा हूं। आप जिसको प्रेम करेंगे उससे कुछ लेंगे नहीं, हमेशा उसको देने का व्यवहार बना के रखेंगे। यदि आप किसी को प्रेम करते और यहां से काशी जाना है तो आप प्रयास करेंगे कि उनका रुपया खर्चा ना हो, आपन टिकट से उनको लेके जाएंगे, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आपके पास नहीं होगा तो आप कर्जा लेके जाएंगे। लोग कहते हैं भगवान को प्रेम करते हैं। वो प्रेम कैसा है जहां जाकर दिन रात मांगते रहते हैं। भगवान ने बिना मांगे क्या क्या नहीं दिया है। केवट जी ने जब ये कहा कि प्रभु पार उतारूंगा, भले गरीब हूं, घर में दाने दाने की आफत है, लेकिन सत्य मानिए सौगंध लेकर कहता हूं मैं पार उतारूंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। यहीं पर भगवान को केवट जी के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन हुआ और रघुनाथ जी बिहस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित जान लखन। भगवान बिहसे तो लक्ष्मण जी और सीता मैया की ओर देखे। महापुरुषों ने कई भाव दिए हैं। इधर क्यों देखे? लक्ष्मण जी और मेरी मां जानकी जी दोनों भगवान की सेवा को बांटे हुए थे। बाम भाग की सेवा मेरी मां करती थी बाएं पांव की, और दाहिने पांव की सेवा लक्ष्मण भैया करते थे। सीता मैया लक्ष्मण जी को बायां पांव छूने नहीं देती थी, आप अपने भाग की सेवा करिए, और लक्ष्मण जी मां को दाहिना पांव छूने नहीं देते थे। भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो कहना चाहते हो आपको स्पर्श करने वाले हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मूक दर्शक रहेंगे। भगवान ने देखा है, यही भगवान की करुणा है। भगवान भगत के प्रेम में अपना सारा नियम बदलने को तैयार हो जाते हैं। है? करुणा निधान सरकार ने केवट पर करुणा कर दी। अरे करुणा निधान रउआ जगते के दाता है, करुणा निधान रउआ जगते के दाता है। श्री भगवान रउआ जगते के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। के बा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जी को जितने पितृ हुए केवट जी के कुल में, अपने समस्त पितरों को तिलांजलि देकर, उनको जल देकर, और केवट भैया ने अपने समस्त पूर्वजों को एक ही बार में मुक्त कर दिया। आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए केवट भैया की जय। देवता केवट भैया के ऊपर बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एही सम पुण्य पुंज को नाही।
देवता कहते हैं आज केवट जी से अधिक पुण्यशाली पुण्य पुंज पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। अस्तु केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करके देवता जय जयकार करते हैं। केवट भैया पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितरु पार करि प्रभु हे पुनि मुदित गयऊं ले पार। उस पार लेकर गए। उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीन्हा। केवट जी पार उतारे। पार उतरने के बाद सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद अंत में हमारे केवट भैया उतरे। केवट जी उतरे, नाव को किनारे बांधे और दर्शन करिए। केवट जी सीधे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट जी उतर कर भगवान के चरणों में लौट गए। और आप दर्शन करिए श्री रामचरितमानस जी में 2 बार ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने भगवान को दंडवत किया और राम जी ने उसको उठाया नहीं। एक बार यहाँ केवट जी को नहीं उठाए और एक बार जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज भगवान को मिले, दंडवत किए तो राम जी उठाए नहीं उनको। केवट जी को राम जी क्यों नहीं उठा रहे हैं? संकोच बस। ये संतान है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं। कितना रो रहा था। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन के अभाव में बच्चे भूखों मर जाएंगे। यदि मैं इनको उठा लिया तो मैं दूंगा क्या? भगवान के पास कुछ नहीं है देने के लिए। और रघुनाथ जी इसी संकोच में केवल केवट जी को देख रहे, उठा नहीं रहे। मां भगवान के स्वभाव को जानती है। मां सोचने लगी प्रभु उठा क्यों नहीं रहे हैं? संकोच में है क्या कि क्या दूंगी। तुरंत मां ने अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और कहा प्रभु आप संकोच का त्याग करिए नाथ, केवट जी को आप ये मुद्रिका प्रदान कर दीजिए। स्वर्ण मुद्रिका है, इनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। राम जी ने देखा, कहा आपने अपने हाथ से निकाल लिया। सीता मैया ने कहा प्रभु यही तो भ्रम है, ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में समर्पित किया, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया। ये आपका हाथ है और आप इसकी चिंता न करें। मेरे लिए मेरे जीवन के आभूषण आप हैं। आप केवट जी को मुद्रिका प्रदान करिए। वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, राम जी लिए नहीं। राम जी केवट जी से बोले, केवट जी काहे वो कृपाल ले ही उतराई,
केवट जी आपकी मां उतराई दे रही है, स्वीकार करिए। केवट चरण गहे अकुलाई। अब तक केवट जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हुए थे। जब राम जी ने कहा कि मां उतराई दे रही हैं, केवट जी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में पकड़ लिए भाव में। केवट चरण गहे अकुलाई। अब जो केवट जी ने बात कही है, वो बात इस प्रसंग का सार तत्व है। आप कल्पना करिए, जिस केवट के घर में दाने दाने की आफत है, केवट जी से हमारी आपकी स्थिति अच्छी है ना, कपड़ा भी है, घर में भोजन भी है, सारी सुविधा भी है, उसके बाद भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो बिना मांगे नहीं लौटते हैं। आज राम जी सामने से दे रहे हैं और केवट जी कह रहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जीवन में ये बोल देना कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, यही भक्ति का प्रारंभ है। और समझिएगा, ये मुख से निकलेगा कब कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जब ये पता चल जाएगा कि औकात से अधिक प्राप्त हो चुका है, क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। जिस दिन ये पता चल जाएगा, उस दिन से मांगना समाप्त हो जाएगा। ये तो धन्यवाद कहिए। आज की भाषा में कहूं तो भगवान के पास दोष देखने का चश्मा नहीं है। राम जी अपने जन का दोष नहीं देखते। यदि हमारे दोषों का अवलोकन हो जाए और ठीक से बैलेंस शीट बना दिया जाए, तो जो प्राप्त हुआ है शशि बाबू सब चला जाएगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। भगवान तो दोष देखते ही नहीं है, हैं? जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं वरुण बाबू, जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो इसकी सूची कदापि मत बनाइएगा कि हमको क्या क्या नहीं मिला है। आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो दिन रात इसकी सूची बनाते रहिए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। कभी दुख नहीं होगा जीवन में। क्या प्राप्त हुआ है, बहुत मिल गया है? ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में तुमने इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, दाद यानी शाबाशी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुख आने पर जीव भगवान को भूल जाता है। जब सब अच्छा हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है मनुष्य? भगवान को भूल जाता है। इसीलिए मां कुंती से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि बुआ, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है। भगवान कृष्ण ने कुंती जी से कहा, बुआ तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है। और मैं कहता हूं जो मांगना है मांग लो आज। मां कुंती ने कहा, प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे मुझे? भगवान कृष्ण बोले, जो मांगिएगा दूंगा, मांगिए क्या चाहिए? मां कुंती ने कहा, प्रभु देना है तो एक वरदान दीजिए, जीवन में कभी दुख